एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया और उसने कहा कि वो व्यापारी है और वो बंदर का व्यापार करता है। लोगों ने कहा, बंदर का व्यापार, ये क्या है? तो व्यापारी ने कहा, मैं आपको बताऊं, बंदर लैब में और उन बंदरों पर दवाओं की टेस्टिंग की जाती है। आने वाले टाइम में बंदर बहुत महंगे होने वाले हैं। लोगों ने कहा, ये तो अजीब है। तो व्यापारी ने कहा कि मेरी बात मानो और अगर यकीन नहीं आता तो तुम मुझे बंदर लिया कर दो और मैं तुम्हें बंदर के 500 रुपये देता हूँ। गांव वालों ने कहा, चलो ठीक है, उसमें ज़्यादा क्या है। उन्होंने कुछ बंदर लेके आए और पकड़कर व्यापारी को दे दिए। गांव वालों को जब पैसे मिले तो वो खुश हुए। अगली बार व्यापारी फिर आया। उसने कहा कि बंदरों का दाम बढ़ गया है और अब के उसने 1000 रुपये में बंदर ख़रीद के ले गया। इस बार वो इसी तरीक़े से वो तीसरी बार आया, चौथी बार आया और बंदर 1500 में, 1700 में और 1800 रुपये में ख़रीद कर ले गया। फिर आखिर में गांव वालों के पास बंदर ख़त्म हो गए तो उन्होंने कहा, व्यापारी फिर आएगा, उसको बंदर देने हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया या एक आदमी आया उनके पास, वो गुर्गा था उस व्यापारी का, कि एक और गांव है, उसमें जो है बहुत बंदर हैं, वहाँ पे एक मदारी है, उसके पास बंदर हैं, हम उससे चल कर ले लेते हैं। मदारी के पास पहुँचे, मदारी से कहा कि हमें बंदर दे दो। तो मदारी ने उनको 3000 रुपये में एक बंदर के हिसाब से उन्हें बंदर दे दिए। अब गांव वाले बंदर लेके अपने साथ वापस आ गए और उन्होंने सोचा, जब व्यापारी आएगा तो उसको हम महंगे दामों में 3500, 4000 में बेचेंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि हल्के हल्के करके बेचेंगे और पैसे मुनाफा कमाते जाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन में बंदरों का दाम 25,000 होने वाला है। लेकिन कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद व्यापारी नहीं आया। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते गुजर गए, वो वापस नहीं आया। अब लोगों को कुछ शक हो गया कि वो किसी ने उन्हें टोपी तो नहीं पहनाई, बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। वो पुलिस वालों के पास गए। पुलिस वालों ने छानबीन करी तो पता चला कि जो व्यापारी बंदर ख़रीद के लेके जा रहा था और जिस मदारी से गांव वालों ने बंदर ख़रीदे, वो दोनों एक ही थे। और वो आदमी जिसने टिप दी थी कि दूसरे गांव में मदारी है और उसके पास बंदर है, वो असल में व्यापारी का ही गुर्गा आदमी था, एजेंट था, जिसने टिप दी। अब लोगों को पता चला कि उन्हें चूना लगाया गया है। इस तरीक़े से व्यापारी ने बंदर सस्ते में ख़रीदे और महंगे में बेच दिए, और गांव वालों ने महंगे में बंदर ख़रीदे और सस्ते में बेचे। इसको पंप एंड डंप कहा जाता है। इसी तरीक़े से दुनिया भर के बाज़ारों में ये सब चलता है। आप किसी भी के भी कहने पर किसी भी XYZ बकवास कंपनी के शेयर नहीं लीजिए। अगर कोई शेयर आपने लेना है तो आप सीधे निफ्टी 50 के शेयर्स देख लीजिए और निफ्टी 50 में शेयर्स के ग्राफ देख लीजिए। इसका एग्ज़ाम्पल इस तरीक़े से है कि मारुति सुजुकी जो है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका शेयर शायद 100-200 रुपये के आसपास आया था IPO में, इसका रेट ये था। और जब ये लिस्ट हुआ था तो उसके बाद ये 250-300 रुपये चल रहा था। उस टाइम मेरे पास भी इसके शेयर्स थे मारुति सुजुकी, लेकिन तब हमें इतनी समझ नहीं थी
और मैंने 250 रुपये के आसपास मारुति सुजुकी के शेयर बेच दिए थे। अगर उस टाइम पे मारुति सुजुकी के शेयर लिए होते, फिर उसको फिज़िकल शेयर करा के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे होते, तो वो 250 रुपये के 2500 में भी बिक सकते थे 5 साल में, या 10 साल में 5000, या फिर अगर 20 साल भी रखे होते तो आज 10,000 में बिक जाते। लेकिन अब इसमें क्या लोचा हो गया है, इसमें ये हिसाब हो गया है कि कोई भी शेयर जो है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। अगर मारुति सुजुकी के शेयर जो हैं 200-250 रुपये से चल के यहाँ 10,000 तक आ गए हैं, तो वो एक ऊपर की साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये ठहरा हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बहुत पुराने होल्डर्स हैं वो अब अपने हल्के हल्के शेयर्स बेचकर बाहर निकल सकते हैं। इस शेयर को कोई आम आदमी ख़रीदेगा भी नहीं, क्योंकि इसका शेयर ही 10,000 रुपये का है। अगर सिर्फ 10 शेयर भी लेना चाहेगा तो उसके लिए उसको 1 लाख रुपये चाहिए। तो इसमें ज़्यादातर जितने भी लोग ख़रीदारी करेंगे वो पैसे वाले ही ख़रीदारी करेंगे। यहाँ से कंपनी ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इसकी स्टॉक हिस्ट्री में इसने कभी शेयर स्प्लिट नहीं किया है। इस वजह से इसका जो है दाम इतना हमें महसूस हो रहा है। कंपनी चाहती तो इसको स्प्लिट भी कर सकती थी और ये हमें इस वक्त 500 रुपये या 1000 रुपये के आसपास दिखाई देता। मारुति सुजुकी का इसलिए शेयर पंप एंड डंप में नहीं माना जाएगा। पंप एंड डंप में जो है आपके पेटीएम आ जाएंगे, आरटीएन पावर है, और आपकी ऑर्बिट कॉरपोरेशन है, पार्श्वनाथ डेवलपर्स हैं, जो कि बड़े ही ज़ोर शोर के साथ मार्केट में आए। रिलायंस कम्युनिकेशन भी है, रिलायंस कैपिटल भी है, और रिलायंस का जो नाम की मोहर थी वो कुछ लोगों ने इस्तेमाल करी। अब उन्होंने दिखाया किया और अंदरूनी खाना कंपनी को चोरी की गाड़ी की तरह काट के बेच दिया, इसका कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए आप या तो जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ रहें या उनको फॉलो करें।